नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लियर है? तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का 2-3 टॉपिक मेन पढ़ना चाहेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल नाम का वैज्ञानिक है, वो राइट हैंड थंब रूल एक दिए थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का एक राइट हैंड रूल और एक लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल से क्या क्या क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक का एग्जाम में आता है, रेलवे वगैरह में भी दे देता है, आईटीआई में भी आता है, तो क्या क्या क्वेश्चन बनता है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, इसको आज हम लोग इजी वे में सीखेंगे। क्लियर है? और बहुत सारा इसमें हम लोग को फायदा होगा ये चीज सीखने में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल का रूल पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं बता दूं। सपोज करो एक तार है, ये बिजली का तार है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है? सपोज करो इधर ईस्ट है, सपोज करते हैं, और ये वेस्ट है, सपोज कर रहे हैं। हाँ बाबू, इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा है? वेस्ट से ईस्ट की ओर। इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा है? वेस्ट से ईस्ट की ओर। तो करंट किधर का बहेगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन का हमेशा उल्टा डायरेक्शन में करंट बहता, हमेशा उल्टा डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन बहा इधर की ओर, तो करंट बहेगा ईस्ट से वेस्ट की ओर। आ रहा बात समझ में? अगर इलेक्ट्रॉन बहेगा ऊपर की ओर, अगर इलेक्ट्रॉन बहेगा ऊपर की ओर, तो करंट बहेगा नीचे की ओर। दोनों का एक दूसरे से एक तरह से 36 का आंकड़ा है, दुश्मनी है। अगर एक बहेगा इधर तो दूसरा बहेगा उधर, हमेशा एक दूसरे का उल्टा। यहां से भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आप लोग को, बिल्कुल बनेगा। अब पढ़ते हैं हम लोग कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है। तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये हो गया आपका राइट हैंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड का ऐसे आपको थंब ले लेना है, इस तरह से राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? तो राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर थंब आपका करेंट का डायरेक्शन की ओर हो, तो देख लो बाबू, एक हम तार ले ले रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से हमको काफी डर लगता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाने के लिए सिखाना चाह रहे हैं हम। तो सपोज करो, देखो बाबू, इसमें इसको हम स्विच में डाल दिए, इसको हम स्विच में डाल दिए, ऑन कर दिए, तो इसमें करंट आ गया होगा, बोर्ड जलने लगेगा बाबू, बोर्ड जलने लगेगा। जला के दिखा दे क्या? चलो देखो बाबू, यहां जलने लगा। अब समझो करंट किधर गया होगा बाबू? ये तार में ऊपर गया होगा। तो करंट का डायरेक्शन में अपना थंब को रख लो बाबू, करंट का डायरेक्शन में अपना थंब को रख लो। तो करंट किधर जा रहा है? बोर्ड में जा रहा है, रख लिए थंब को करंट का डायरेक्शन में, देख लो रख लिए, करंट का डायरेक्शन में अपना थंब को रख लिए। तार सीधे ऊपर जा रहा है बाबू, करंट रख लिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ रहा होगा? नीचे। इलेक्ट्रॉन किधर बढ़ रहा होगा? नीचे। और करंट किधर बह रहा होगा? ऊपर। तो ये तो पता चल रहा है बाबू हम लोग को। अब हम पता करना चाहेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो देखो बाबू किधर होगा, अंगूठा रख दिए करंट डायरेक्शन में, देखो किधर होगा, देखो ये ऐसे इधर के इधर, मतलब मेरा 4 उंगली बता रहा है करंट का डायरेक्शन इधर, मतलब ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर? लेकिन यही करंट डायरेक्शन नीचे कर देंगे तो नीचे, तो देखो तो उल्टा रोटेट कर रहा, उल्टा रोटेट कर रहा, ऐसे रोटेट कर रहा। आ रहा बात समझ में? ऐसे क्लॉकवाइज ऊपर रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर रखेंगे तो घड़ी का विपरीत दिशा में, नीचे रखेंगे तो घड़ी जैसा चलता है ना बाबू, उस डायरेक्शन में। आ रहा बात समझ में? सिंपल बात है बाबू, जिधर करेंट का डायरेक्शन है उधर अपना थंब को रख लो। तो जो 4 गो उंगली आपका है
वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। बस यही बोले थे मैक्सवेल। आ रहा बात समझ में? तो काश ये मैक्सवेल ना बोलते उस वक्त तो हम लोग बोल देते, हम लोग का नाम आ जाता। तो आज जो है मैक्सवेल का नाम है। तो सपोज करो करंट का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर। किधर है? ऊपर की ओर। तो करंट का डायरेक्शन में अपना अंगूठा को लगा दो, लगा दिए अंगूठा को, तो करंट का डायरेक्शन होगा ये वाला। देख लो ये 4 उंगली का डायरेक्शन इधर की ओर। अगर करंट डायरेक्शन है ऊपर तो आपका 4 गो उंगली जो है डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर। ये आपका बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आ गया मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल? नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। देखो बाबू, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों में यही एक ही चीज किया गया है। इस तरह से तीनों उंगली को अंगूठा, हिंदी में तर्जनी, और मिडिल फिंगर माध्यिका है ना, तो थंब, इसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, फोर फिंगर भी बोलते हैं। तो थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर तीनों को एक दूसरे का 90 डिग्री में सेट करना है। इसमें भी वैसा ही। तो राइट हैंड से किए थे फ्लेमिंग, तो नाम हो गया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड से भी किए तो नाम हो गया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड को बोलते हैं दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, और लेफ्ट हैंड को बोलते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। आ रहा बात समझ में? अब देखो बाबू, दोनों में मैं पूरा कंफ्यूज रहता था कि इसका अंगूठा क्या बोलता है राइट हैंड का, और लेफ्ट हैंड का अंगूठा क्या बोलता है, मैं पूरा कंफ्यूज रहता था। आज आप लोगों का कंफ्यूजन सारा मैं खत्म कर दूंगा। देखो क्या, 3 वो चीज ध्यान रखना है। सबसे हेड हम लोग का कौन बाबू? तो फादर, ओकर बाद तो मदर। ऐसे सच्चाई है कि बहुत के मदर ही हेड है आजकल, है ना? या तो फादर खाली नाम का हेड रह गए हैं, खाली पैसा कमा के लाने के लिए, है ना? फादर, मदर, और तीसरा फिर हम लोग है बाबू चिल्ड्रेन। तीसरा हम लोग है चिल्ड्रेन। अब देखो बाबू, ऐसे उंगली करना। सबसे हेड, सबसे ऊपर में कौन है बाबू? ये है अंगूठा, तो ये हो गया फादर। अधिकतर फादर अंगूठा छाप भी रखते थे पहले का, अरे गांव वगैरह का फादर अंगूठा छाप। अंगूठा छाप मतलब अनपढ़। तो अंगूठा क्या बता रहा है? तो अंगूठा छाप। अंगूठा छाप कौन रखते थे पहले? तो पिताजी लोग, अरे पहले के गांव के लोग। तो फादर मतलब फोर्स का डायरेक्शन, देखो फादर, और ये वाला बता रहा है मदर, और ये क्या है? चिल्ड्रेन। फादर, मदर, चिल्ड्रेन। कोई ठेठ में ट्रिक? इसका भी वही बाबू, फादर, मदर, चिल्ड्रेन, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, कुछ कंफ्यूजन नहीं। तीन दोनों में फादर मदर चिल्ड्रेन, इसमें भी फादर मदर चिल्ड्रेन। अब बोलोगे सर तो फिर दोनों हाथ में अंतर क्या है? फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड अलग अलग क्यों दिए? कारण समझाएंगे अभी थोड़ा देर के बाद, अभी फिलहाल समझो। बोलेगा राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, थंब रूल नहीं बोलेगा, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के अनुसार थंब किसको इंडिकेट करता है? तो थंब इंडिकेट करता है फादर को। तो फादर मत बोल देना, इसका आंसर होगा फोर्स। फादर मतलब क्या? किसका डायरेक्शन? फोर्स का डायरेक्शन। अंगूठा किसका डायरेक्शन बताएगा? फोर्स का। मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अरे एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक। आ रहा बात समझ में? चिल्ड्रेन यानी कि करेंट, यानी कि करेंट। हिंदी में क्या लिखेगा बाबू? धारा। मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखेगा? चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। फोर्स को बल की दिशा बोल सकते हो। क्लियर? तो सुनो बाबू जल्दी से मेरा बात। बोलेगा कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल के अनुसार अंगूठा किसको बताता है? तो अंगूठा यानी अंगूठा छाप यानी फादर, फोर्स का डायरेक्शन, एफ फॉर फोर्स। फोर फिंगर, फोर फिंगर बोलेगा, इंडेक्स फिंगर बोलेगा, तर्जनी बोलेगा, किसको बताता है? तो मदर, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और जो मिडिल फिंगर है, जो सबसे हम लोग का बड़ा उंगली होता है, मिडिल फिंगर किसको बताएगा? तो चिल्ड्रेन यानी कि करेंट।
अब बोलोगे सर ये तो राइट हैंड रूल, अगर लेफ्ट हैंड रूल पूछा तो लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार अंगूठा किसको दिखाता है, तो वो भी बाबू 4 से। तर्जनी इंडेक्स फिंगर किसको दिखाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर किसको दिखाता है, तो करंट। तो आप बोलोगे सर राइट हैंड लेफ्ट हैंड में तो कुछ अंतर ही नहीं है सर, राइट हैंड भी अंगूठा दिखाता है फोर्स को, तो लेफ्ट हैंड भी अंगूठा दिखाता है फोर्स को। मिडिल फिंगर दोनों का करंट को ही दिखाता है, और जो इंडेक्स फिंगर है दोनों में मैग्नेटिक फील्ड को ही दिखाता है। तो फिर अलग अलग क्यों लॉ दिया गया, तो अब कारण समझो बाबू, दोनों का लॉ अलग अलग पे लागू है। क्या अलग अलग पे लागू है यहां समझो। फोर्स का डायरेक्शन है ऊपर, तो करंट का डायरेक्शन किधर है, देखो इधर है। फोर्स का डायरेक्शन है ऊपर, तो करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लागू करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, तो करंट किधर, इधर। जस्ट एक दूसरे का उल्टा है ना बाबू दोनों। तो इसीलिए राइट हैंड लागू है जनरेटर पे, लेफ्ट हैंड लागू है मोटर पे। आ रहा बात समझ में। अब इससे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बाबू हमेशा। इतना बारी क्वेश्चन आया कि मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया। फेवरेट क्वेश्चन क्या है, फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। क्या है फेवरेट क्वेश्चन, जल्दी से देखो। बोलेगा जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर को बोलते हैं जनित्र, विद्युत जनित्र। जनरेटर जो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पे काम करता है कि लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, किस पे काम करता है जनरेटर, तो जल्दी से बताओ बाबू। दो एक वो हाथे हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, किस पे, तो इसका ट्रिक बाबू मैं बता रहा हूं, नहीं तो हमेशा रट्टा मारोगे, हमेशा भूल जाओगे बाबू। जनरेटर कौन हाथ से चलाते हो, तो दाहिना हाथ से। तो जनरेटर राइट हैंड रूल, जनरेटर राइट हैंड रूल। आ रहा बात समझ में। और अगर पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर किस रूल से, तो राइट हैंड से जनरेटर, तो लेफ्ट हैंड से मोटर। मोटर हम लोग को चलाना पड़ता है बाबू, नहीं ना, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड। अब ये मैं ट्रिक हमेशा बताता था। एक क्लासरूम में एक बच्चा खड़ा हुआ, तो कुछ कुछ क्लासरूम में एक आध गो बच्चा नहीं रहता जो हमेशा आपको परेशान करता है। वो बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर हम लेफ्टी हैं सर, तो जनरेटर तो हम लेफ्टी घुराएंगे सर। सारा क्लासरूम का बच्चा हंसने लगा, बोला सर का ट्रिक फेल कर गया। तो फिर हम तुरंत दिमाग लगाए, तुरंत दिमाग लगाए और तुरंत इसका उपाय निकाले। हम बोले रुको बाबू उपाय निकाल देते हैं। जनरेटर यानी जी, राइट हैंड यानी आर। मेरा नाम है राज गोस्वामी, मेरा नाम है राज गोस्वामी। राइट हैंड रूल जनरेटर, जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल। मेरा नाम तो अब चेंज नहीं ना होगा बाबू, तुम लेफ्टी रहो चाहे राइटी रहो, चेंज होगा नाम नहीं। तो फिर वो बच्चा शांत होकर बैठ गया। तो अब जो है बाबू ट्रिक क्या बन गया, जनरेटर का राइट हैंड रूल। तो सवाल बोलेगा कि जनरेटर पे कौन सा रूल लागू होता है, तो राइट हैंड। मोटर पे कौन सा लागू होता है, तो लेफ्ट हैंड। क्लियर है। अब सुनो बाबू एगो और ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन, और ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन। आपको आपको करेंट का डायरेक्शन पता करना है। किसका डायरेक्शन, करेंट का डायरेक्शन पता करना है। किसका डायरेक्शन पता करना है, करेंट का डायरेक्शन। तो करेंट का डायरेक्शन कौन बताता है बाबू, फादर मदर चिल्ड्रन। मिडिल फिंगर बताता है, मिडिल फिंगर बताता है, फादर मदर चिल्ड्रन। राइट हैंड में भी लेफ्ट हैंड में भी मिडिल फिंगर बताता है। सवाल आएगा करेंट का डायरेक्शन किससे पता करेंगे आप, ऑप्शन ए फ्लेमिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऑप्शन बी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल।
ये तो तय बाबू है कि मिडिल फिंगर से ही निकलेगा, लेकिन किसका मिडिल फिंगर, राइट का कि लेफ्ट का? बहुत झमेला है बाबू, जल्दी से बताओ, बहुत ज्यादा हाई लेवल सवाल। करेंट का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? दूसरा क्वेश्चन, मोशन का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन किससे पता चलेगा? मोशन का डायरेक्शन फ्लेमिंग का राइट हैंड कि लेफ्ट हैंड? दो क्वेश्चन, ऑप्शन दोनों के लिए सेम, दो क्वेश्चन ऑप्शन दोनों के लिए क्वेश्चन सेम, दो क्वेश्चन ऑप्शन दोनों के लिए यही है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड कि राइट हैंड? अब बोलोगे सर मोशन का डायरेक्शन यानी फोर्स का डायरेक्शन, अब फोर्स का डायरेक्शन तो अंगूठा बताता है, तो राइट हैंड का अंगूठा लोगे कि लेफ्ट हैंड का अंगूठा लोगे? जल्दी से बताओ। तब बोलोगे सर ये तो फंसने वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी से मैं ट्रिक बता रहा हूं। करेंट का डायरेक्शन पता करना है तो करेंट का डायरेक्शन दोनों का मिडिल फिंगर बताता है, फादर मदर चिल्ड्रन, इसमें भी फादर मदर आई वाला चिल्ड्रन, तो दोनों में मिडिल फिंगर ही करेंट का डायरेक्शन बताता है। लेकिन एक बात बताओ बाबू, करेंट का डायरेक्शन पता करना है तुमको, तो करेंट मिलता किससे है? जनरेटर से मिलता है। किससे मिलता है? जनरेटर से। करेंट मिलता है जनरेटर से। आ रहा बात समझ में? अब मोटर में तो करंट तुम खुद देते हो, मोटर में करंट तुम खुद देते हो, तो मोटर में तुम खुद करंट दे रहे हो तो करंट का डायरेक्शन तुम्हें पता नहीं है? बिल्कुल पता है, क्योंकि करंट तो तुम खुद दे रहे हो। जनरेटर में हमको मिल रहा है करंट, तो करंट का डायरेक्शन पता करना है तो हम जनरेटर का ही ना पता करना चाह रहे हैं, तो जनरेटर पे कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। तो करंट का डायरेक्शन पता चलेगा किससे? जनरेटर वाला के लिए ना, तो राइट हैंड रूल। तो पहला का आंसर होगा बी, और दूसरा का मोशन का डायरेक्शन, अरे जनरेटर में तो खुद हम लोग गोल गोल घुरा रहे हैं, तो राइट हैंड मतलब सर मतलब क्लॉकवाइज घुरा रहे कि एंटी क्लॉकवाइज घुरा रहे, ये तो सारा हमको पता है। तो मोशन का डायरेक्शन हम लोग पता किस में करते हैं बाबू? मोटर में। अरे मोटर में ना हमको घुरा रहे हैं, करंट दे रहे, मोटर घूर रहा है, अब किस डायरेक्शन में मोटर घूर रहा है ये अगर हमको पता करना है तो देख के तो पता करिए लेंगे बाबू, लेकिन ये रूल बोलता है मोशन का डायरेक्शन यानी मोटर के लिए, और मोटर के लिए लागू है लेफ्ट हैंड रूल, तो इसके लिए हो जाएगा आंसर दो का हो जाएगा आंसर ए। कुछ कुछ समझ में आ रहा कि कंफ्यूज हुआ? फिर से सुनो, बोलेगा करंट का डायरेक्शन पता करना है, कौन सा रूल लागू करेंगे? दिमाग ज्यादा मत लगाना, करंट आपको मिलता किससे? तो जनरेटर से, तो जनरेटर पे लागू है राइट हैंड, तो करंट का डायरेक्शन के लिए लागू करेंगे राइट हैंड। मोटर मोशन का डायरेक्शन पता करना है, मोशन का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा रूल लागू करोगे? तो मोशन आपको मिलता किससे है? मोटर से, और मोटर के लिए आप लेफ्ट हैंड लगाते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और ज्यादा गहराई बोलोगे तो करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग मिडिल फिंगर ही यूज करेंगे, लेकिन किसका? राइट हैंड। तो राइट हैंड का मिडिल फिंगर बताएगा करंट का डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर नहीं बताएगा। आ रहा बात समझ में? क्लियर? आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आया होगा फिर एक दिन बात करेंगे, ऐसे आप कम से कम ये सब क्वेश्चन फेवरेट है, याद करके रख लेना। क्लियर? तो ये था हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और भी हम लोग बहुत सारा टॉपिक देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।